राम राम दोस्तों। बाप ने राम भक्तों को कफन पहनाया। अब बेटा चुनाव आयोग को कफन पहनाने के लिए सोच रहा है। ये इतने चुनाव हारने से इतने हताश हो गए हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। इनकी यूएसपी ही यही है कि इनको सिर्फ और सिर्फ हर एक जो संवैधानिक इदारा है इनकी विश्वसनीयता कैसे कम करनी है, ये यही एक चीज सोच रहे हैं। अब इनको ये चीज का पता है कि हम मिल्कीपुर हार रहे हैं। मिल्कीपुर हारने के कारण इनकी दिमाग की संतुलन एकदम खो गए हैं। बात कर रहा हूं अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार ने एक ताजा बयान दिया है कि चुनाव आयोग को हम कफन भेजेंगे। हमको रास्ते मिले नहीं तो हम कफन दे देते थे। अरे कभी तो कहीं सुख बोलो। अगर इसी पे अखिलेश के ऊपर एफआईआर हो जाए और कानूनी कार्रवाई हो और ये गिरफ्तार हो जाए तो ये बोलेंगे कि बीजेपी बदले की राजनीति करती। और जब आपको पता है कि चुनाव हारने वाला हूं तो वो सीधा सीधा एक्सेप्ट करो कि हाँ हमारी गलतियां है, हम नहीं सही सलामत चुनाव लड़ पाए, इस वजह से हार गए। अब इनको ये चीज का डर है कि अगर ये चुनाव में हार गया तो 2027 में हमारा क्या हालत हो जाएगा। ये कहीं मुंह दिखाने लायक के नहीं बचेंगे 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन में। सीधा से चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा दो। चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, इस वजह से हम चुनाव हार रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दिल्ली में गए थे चुनाव लड़ाने के लिए, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए, और आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में चुनाव हार रही है। तो ये हो गए डिस्प्रेस, दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। इस वजह से उल्टा सुल्टा ये बयान दे रहे हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है चुनाव आयोग को कोसने। और रही बात कफन भेजने वाले, तो बाप भी करके आया है, राम भक्तों को गोलियां चलवा करके उनको कफन पहनाया है। और ये भाई चुनाव आयोग को कफन पहनाने की सोच रहा है। गलती मत कर देना कहीं उल्टा सीधा करने की, क्योंकि इतना याद रखना रहते हो बाबा के राज में। बाबा का हथौड़ा बहुत भयानक चलता है। कहते ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, बाबा के लाठी में आवाज भी है और दिखता भी है। तो सावधान रहिए और अपने जवान पर लगाम रखिए। और आप जिस अवधेश प्रसाद को बोल रहे थे कि ये अयोध्या नरेश है, अब अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद नहीं बचेगा, वो अयोध्या का भिखारी कहलाए। थोड़ा शर्म तो नहीं आया होगा ये डायलॉग मारते हुए कि अयोध्या का नरेश है अवधेश प्रसाद को बताना, और उसको लेकर के एक ट्रॉफी की तरह आप घूम रहे थे। आपको क्या जरूरत थी? और एक संसद था, आप ऐसा बोल सकते कि ये अयोध्या की संसद है, अयोध्या के एमपी है, लेकिन सीधा अयोध्या का नरेश घोषित कर दिया। औकात है क्या? अयोध्या का ही नरेश नहीं, पूरे भारत के नरेश तो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही है और दूसरा कुछ नहीं। अखिलेश और तेजस्वी या इनके पिता लालू यादव और मुलायम यादव की वजह से आज हर एक यादव को
लोग शक की नजर से देखते हैं कि ये जरूर सपाई और इनको सपोर्टर होगा। तो ये एक मैं भी एक यादव हूँ। तो कभी कभी इनके बयान पे बहुत शर्मिंदा होते हैं कि, लेकिन इसमें भी कुछ गलत नहीं। यादव में हमेशा दो खानदान थे, एक कंस का और एक कृष्ण का। तो ये कंस के खानदान वाले हैं। अखिलेश बहुत ज्यादा हो गया है आपका, कि जो चुनाव आयोग को कफन भेजने की बात करके, तो ये समझ लो कि ये बोल कैसे सकते हैं। चुनाव आयोग को ये बात नहीं बुरा लगा होगा, अगर कहीं पे तुमको साथ देने के चुनाव आयोग कभी सोचा भी होगा कि हाँ चलो थोड़ा सा सपोर्ट कर दूं अखिलेश का, वो भी चांस खो चुके हो। और कहीं चुनाव आयोग ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे अखिलेश भैया। ये चीज का पूरी तरह से ख्याल रखना। बाप ने राम भक्तों को कफन पहनाया और बेटा चला है चुनाव आयोग को कफन पहनाने। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।